अभी जैसे अब तुम कोई सी भी केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, चाहे वो 11th की हो, चाहे 12th की हो, चाहे 9th की हो, चाहे 10th की हो, किसी भी क्लास की यदि तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे तो तुमको उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपलसरी होता है कि आपको केमिस्ट्री का बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या? तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब कि हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का यूज़ क्या है, और केमिस्ट्री में बेसिक चीज़ें क्या हैं जो केमिस्ट्री डिपेंड करता है हमको आज पढ़ना पड़ रहा है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे आप ये समझिए कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट की स्टडी हम लोग करते हैं। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट। केमिस्ट्री के 3 पार्ट होंगे, एक होगा फिजिकल, एक होगा इनऑर्गेनिक, एक होगा ऑर्गेनिक। अब इन तीनों पार्ट में क्या है तो एग्जांपल लेके समझेंगे। चलो जैसे मान लो कि ये कोई कोलगेट का पैकेट है, मान लो कोई ये कोलगेट है, तो इसके अंदर पता है क्या है, कितना कोलगेट है, 10 ग्राम, 5 ग्राम, जो क्वांटिटी को बताता है ना वो होती है फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि किसके बारे में बताती है, क्वांटिटी के बारे में। इनऑर्गेनिक क्या होता है, केमिस्ट्री का वो वाला पार्ट जो इसके एलिमेंट के बारे में बताता है कि इसमें क्या है, नमक है, कैल्शियम है, क्या है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मिले हैं, तो वो इनऑर्गेनिक बताता है। फिर इसके अंदर जो केमिकल्स है ना वो कैसे रिएक्शन करते हैं। कभी कभी आप देखोगे कुछ कोलगेट को जब अपन करते हैं तो मुंह में कुछ अलग टेस्ट रहता है, कुछ का अलग टेस्ट रहता है, तो इनके बीच की जो रिएक्शंस होती है उनके बीच की रिएक्शंस को हम बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमको अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है हर क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री, तो हम पूरा का पूरा समझेंगे उसकी क्वांटिटीज़ के बारे में, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के किसके बारे में, क्वांटिटी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट में, हम यदि फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो जैसे मान लो कि अभी मत लिखो, ओए अभी मत लिखो, सिर्फ सुनो, अच्छे से पूरा ध्यान से सुन लो, काम हो जाएगा, है ना। चलो फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले मान लो कि यदि कोई सॉलिड सब्सटेंस है, कोई ऐसा चीज़ है जो सॉलिड है, कोई ऐसा चीज़ है जो सॉलिड है, तो उसको किस में मेजर करोगे। जैसे आपको दुकान से शक्कर लेना है तो या तो आपको आलू लेना है, मैंगो लेना है, तो कुछ भी क्या बोलोगे, किलो में, क्या बोलोगे, किलो में बोल सकते हो या ग्राम में बोल सकते हो। लेकिन यदि मान लो वहीं पे कोई चीज़ लिक्विड है, कोई चीज़ यदि लिक्विड है तो इसको किस में मेजर करोगे, क्या बोलोगे, लिक्विड के लिए लीटर, लीटर बोलोगे या तो मिलीलीटर बोल सकते हो। ये लिक्विड एक टाइप का वॉल्यूम होता है, क्या होता है, वॉल्यूम। तो आप इसको पता है सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब के साथ साथ सीसी भी बोल सकते हो, सेंटी क्यूबिक भी बोल सकते हो। तो इतनी तरह की क्वांटिटी से आप किसको कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, लिक्विड को। यदि मान लो तीसरा, यदि कोई चीज़ गैस है, यदि कोई चीज़ गैस है तो गैस को किससे मेजर करोगे, गैस को लीटर में कि किलो में, हाँ किस में करेंगे अपन, गैस को लीटर या मिलीलीटर में। किलो टंकी का वेट होता है ना कि गैस का, जो उसमें, हाँ तो जो गैस के सिलेंडर में भर के आती ना वो गैस लीटर में होती है, किलो में नहीं होती है, हम समझ गए ना। तो इसको लीटर में, मिलीलीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में और सीसी में, क्योंकि गैस भी एक वॉल्यूम होता है। तो दोनों वॉल्यूम को हम किस में मेजर करेंगे, ये लीटर, ml। और ये कुछ और होता है, जैसे मान लो कि नंबर हो गया, जैसे मान लो मैंने बोला आपको पेन परचेज करना है, तो पेन तो लोगे नहीं किलो में। जैसे मैंने केले लेना है तो दर्जन आएगा या किलो आएगा या सैकड़ा आएगा या पेयर आएगा, मतलब किसी भी तरीके से आएगा, लेकिन किस में आएगा, नंबर में। तो यदि आप नंबर में लेते हो तो यहाँ पे एक चीज़ और आ सकता है, किसमें, नंबर में। मान लो कोई ऐसी क्वांटिटी मैंने बोल दिया, मान लो मैंने बोल दिया कि आप मार्केट से K2Cr2O7 खरीद के लाओ। मैंने मार्केट से बोल दिया कि आप K2Cr2O7 खरीद के लाओ, लो
K2Cr2O7। यदि आपको ये परचेज करना है मार्केट से तो आप क्या बोल के लोगे बताओ? मोल। कैसे, क्यों लेंगे? देखो ऐसा क्यों होता है, तो जैसे मान लीजिए कि अब इसकी हमको फिजिकल स्टेट नहीं पता। यदि तुमको पता होता कि K2Cr2O7 सॉलिड है तो किलो बोल देते, पता होता लिक्विड है तो लीटर बोल देते, गैस है तो लीटर बोल देते, नंबर है तो Na बोल देते। लेकिन इसके बारे में हमको पता ही नहीं है क्या है। तो जिसके बारे में हमको नहीं पता रहता उसके लिए हम यूज करते हैं एक टर्म मोल। क्या यूज करते हैं? मोल यूज करते हैं। अब मोल को डिनोट करते हैं स्मॉल n से। किससे? स्मॉल n से। इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम अपॉन 22.4 एट STP एंड NTP। नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को हम Na से डिनोट करते हैं। किससे? Na से। और Na की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो देखो मोल मैंने क्यों बोला? क्योंकि मोल में वेट भी आ गया, मोल में वॉल्यूम भी आ गया, मोल में नंबर भी आ गया। तो आपने मार्केट में जाके बोल दिया भैया हमको इतने मोल ये दे दो। अब वो दुकान वाले का हेडक है कि वो वेट है कि वॉल्यूम है कि नंबर है। आपने अपना काम खत्म कर दिया। जैसे हम बोल दिया भैया आप हमको 5 मोल K2Cr2O7 दे दो। अब वो दुकान वाले का टेंशन है कि K2Cr2 क्या है। आपने ये बोल के तीनों चीजें बोल दिया। यदि आपको पहले से पता है तो आप वही बोलोगे, लेकिन यदि जिसके बारे में हमको नहीं पता होता तो हम क्या बोलते हैं? मोल। हम इसका शॉर्ट में फार्मूला लिखते हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये आपके पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रह्मा है। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री का 1/3 पार्ट इन्हीं 4 फार्मूले से सॉल्व हो जाएगी पूरी केमिस्ट्री। कौन कौन से बोलो? मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम अपॉन 22.4 एंड नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। बोलो। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम अपॉन 22.4 और नंबर NO अपॉन Na, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। Na की वैल्यू ये है, याद हुई? 6.023 इंटू 10⁻23। पक्का याद हो गया? फार्मूला याद हो गया? ठीक है। अब हम समझेंगे कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। पहले हम वो देख लेते हैं जिससे फार्मूला अप्लाई करने में मजा आ जाए। पक्का याद हुआ? चलो ठीक है, बोलो तीनों फार्मूले। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम सीखने के पहले एक चीज और देखेंगे कि एटम क्या होता है। हम देखेंगे एटम क्या होता है। क्या होता है एटम? यदि हमको एटम के बारे में पता चलेगा तभी तो हम आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो एटम क्या होता है? तो मतलब ये मानो कि एक फुटबॉल टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है। जैसे मान लो कि ये फुटबॉल टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है इस तरह से, और इसके सेंटर में ऐसे ऐसे क्या है? इसके सेंटर में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेंटर में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसकी जो बाहर की सेल है, इसकी बाहर की सेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा? एटम की डेफिनेशन सुनो कितनी प्यारी हो गई। A group of fine particle like that electron, proton and neutron is called atom। मतलब कि जो एटम होता है ना वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम।
याद रह जाएगा। मतलब होता तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन ऐसा बोल दो एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड ग्रुप ऑफ फाइन पार्टिकल लाइक दैट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज एटम। हेलो, याद रह जाएगा? नहीं याद होगा? एटम क्या होता है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? तीनों को एक साथ बोलो जरा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का ग्रुप क्या है? एटम। फिर से बोलो। तो क्या याद नहीं हुआ था? क्या याद नहीं हुआ था? अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटम। समझ गए? अब पता है एटम के जो एटम है ना, सुनो, एटम की जो मम्मी है, एटम की जो माता जी हैं वो है पीरियोडिक टेबल। हेलो, एटम की मम्मी कौन है? पीरियोडिक टेबल। और आपको ये याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल के कितने बेटे हैं और कौन सा बेटा कब पैदा हुआ है और उसका वेट कितना है। क्या क्या याद रखना है? कितने बेटे हैं? तो बेटे तो इसके 118 हैं। नंबर से याद रखना है कि कौन कब पैदा हुआ है और कौन कितने किलो का है। हेलो, तो आओ, यदि हम बात करें एटम, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, सबसे पहले कौन पैदा हुआ है? हाइड्रोजन। कौन पैदा हुआ है? हाइड्रोजन पहला नंबर का बेटा है, यह सिर्फ 1 ही किलो का है, वेट 1 है। कितना है? दूसरे बार कौन पैदा हुआ था? हीलियम। कौन पैदा हुआ दोबारा? हीलियम। नंबर कितने का है? दूसरे नंबर का है, इसका वेट कितना हो गया? 4। तीसरे नंबर पे कौन पैदा हुआ है? लिथियम। कितने नंबर पे पैदा हुआ? तीसरा, वेट कितना है? 7। चौथे नंबर पे कौन पैदा हुआ है? बेरिलियम। कितना? चौथे नंबर पे पैदा हुआ है, कितना? 8 किलो का। पांचवें नंबर पे कौन पैदा हुआ? बोरोन। कितना? 5। कितना? 10। छठे नंबर पे कौन पैदा हुआ? कार्बन। कितना? 6। कितना? 12। आपको यदि पूरी केमिस्ट्री अच्छे से सीखना है तो आपको इसके स्टार्टिंग के 30 बेटों के नाम याद रखने हैं। कितने? 30 बेटों के नाम याद रखना। तो ये तो याद ही नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना किसका कितना वेट है। समझ गए? तो आपके पास पीरियोडिक टेबल होनी चाहिए, आपके पास पीरियोडिक टेबल होना चाहिए और 30 तक एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ओए, चीटिंग करवा रही हो क्या तुम? समझ गए? ये क्या रहा याद रखना? नंबर और मास। ओए इधर याद रखना, नंबर और मास। समझिएगा, यदि इतना कर लिए ना तो आगे कहानी बहुत इजी हो जाएगी। अब सुनिए, जैसे मान लो हम पढ़ रहे हैं बेटा मॉलिक्यूल। क्या पढ़ रहे हैं? मॉलिक्यूल। तो आप ले लो एटम, ले लो एक और एटम ले लो, दोनों को जोड़ दो, बन जाएगा मॉलिक्यूल। मैंने ले लिया नाइट्रोजन, मैंने ले लिया नाइट्रोजन, बना दिया N2, ये हो गया मॉलिक्यूल। क्या हो गया? अब हमको इसका कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास। क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास। बहुत इजी है, समझिएगा। नाइट्रोजन 7वें नंबर का बेटा है, इसका होता है 7 तो हो जाएगा 14, इसका भी 14, तो मॉलिक्यूल में दोनों जोड़ दो तो हो जाएगा 28। मान लो क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो कार्बन 6ठे नंबर का है तो इसका हो जाएगा 6 का 12। ऑक्सीजन कितना होता है? 8, तो 8 का 16। कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 16 कितना हो जाएगा? 32, मतलब 32। यदि आपने ये सीख लिया, आपके सारे न्यूमेरिकल यू बन जाएंगे। सिर्फ आपको मॉलिक्यूलर मास सीखना है। क्या सीखना है? मॉलिक्यूलर मास। आओ हम कुछ देखते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया H2O, बताओ कितना होगा H2O का? जल्दी से
हाइड्रोजन का एक होता है, एक ही दो हाइड्रोजन है, 18। वेरी गुड, कितना हो गया? यही बोल रहे थे ना, पक्का? ठीक है, ये हो गया। चलो यदि मैं बोलूं मेथेन, जल्दी बोलो कितना होगा? मेथेन कितना होगा? कार्बन का 6 तो 12 हो गया, और 4 हाइड्रोजन तो 12 4, पक्का? लो, तुम भी क्या याद रखोगे? C6H12O6, बताओ। C6H12O6, जल्दी बताओ। सोलह। इन तीनों का निकाल के बताओ। हाँ, गलत आ गया। अपन क्या देखते हैं, आओ। जैसे मान लो हमारे एक बार अपन क्या करते हैं, मोल के सारे फार्मूले बोलो। क्या था मोल का फार्मूला? पहला क्या था? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा क्या था? वेरी गुड, वॉल्यूम अपॉन 22.4। फिर पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। Na की वैल्यू बोलो, Na की क्या थी? नहीं, उसको बोलने दो, क्या थी? कितना? हट, तुम बोलो, Na की वैल्यू क्या थी? 6.023 × 10⁻23। इतना दिमाग स्लो क्यों रख के बैठे हो जी? ठीक है, आओ। तो ये हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोल ऑफ 120 ग्राम यूरिया। 120 ग्राम यूरिया का मोल कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे? 120 ग्राम यूरिया का मोल कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे? जल्दी। 120 ग्राम यूरिया का मोल कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे? तो सुनो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ग्राम। क्या दिया है? ग्राम। तो अब यदि ग्राम दिया है तो बताओ मोल का कौन सा फार्मूला यूज करोगे? ये कि ये वाला, वेट वाला, है ना? तो हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा n = वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। n कैलकुलेट करना है, वेट कितना दिया है? 120। अभी मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का तुम लोग निकाले थे, कितना आया था? 60। यदि ये बोल दे कि ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम, यदि बोल दे ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम, इसी क्वेश्चन का वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है। ले, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? वॉल्यूम वाला। तो ये वाला लगाएंगे, मोल तुमने निकाल लिया, इससे कंपेयर कर दो। n = V/22.4। तुमने मोल कितना निकाला? 2। तो यहाँ जाएगा 2 = V/22.4। क्या हो जाएगा? क्रॉस 44 टफ नहीं है। एक क्वेश्चन दूं, लिखो। कैलकुलेट द मोल ऑफ 90 ग्राम ग्लूकोज। 90 ग्राम ग्लूकोज का मोल कैलकुलेट करना, जल्दी करो फटाफट। 90 ग्राम ग्लूकोज का मोल कैलकुलेट करना है, फटाफट करो। कितना आया? ग्लूकोज C6H12O6 अभी दिया तो था। C6H12O6 नहीं दिया? नहीं दिया? फिर तुम दिमाग लगाओ, मैं क्यों बताऊं। n = वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, करो फटाफट। गुड, तो हो जाएगा 90/180। 0 से 0, 1/2 मतलब 0.5। पहले जब क्लास शुरू थी तभी बोलते थे ना सर डांट दो, हैं?
कैलकुलेट द मोल ऑफ 11.2 लीटर H2SO4। लो इसका बताओ जल्दी से क्या होगा। कैलकुलेट द मोल ऑफ 11.2 लीटर H2SO4, जल्दी मोल क्या होगा फटाफट बताओ। क्या होगा मोल क्या होगा, कौन सा लगाओगे फार्मूला बताओ, क्या दिया इस बार लीटर, तो कौन सा वाला लगाओगे वॉल्यूम वाला लगाओगे, n इक्वल टू वी अपॉन 22.4। n वॉल्यूम कितना दिया क्वेश्चन में जल्दी बोलो 11.2, यहाँ नीचे कितना 22.4, कितनी बार जाएगा 2 बार, 1/2 इक्वल टू 0.5 बन जाएगा। नया लिखो। हाँ अच्छा सुनो ना, तुमको इसी वाले क्वेश्चन का इसी का वेट निकालना है, निकालो जरा, इसी का वेट निकालना है, निकालो। ये लीटर है तो अब इसको वेट निकालना, तो वेट कैसे निकालोगे, तुमने क्या निकाल लिया मोल, तो मोल से किसका कर दो वेट वाला, करो फटाफट। ये तुम्हारा वेट निकालना है तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या n इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, H2SO4 है 98 निकाले तो थे अभी इसके पहले, तो देखो क्या हो जाएगा n की जगह 0.5, वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका अभी निकाले थे H2SO4 का, अभी निकाले तुम लोग 98 था, करो फटाफट जल्दी से कितना आएगा। लिख दिया हाँ 4.49 आएगा शायद, कितना आएगा हाँ 49 आएगा, आ जाएगा। देखो तुमसे बेसिक वाले न्यूमेरिकल्स बन गए। अब हम इसको सीखने के लिए एक चीज़ और देखेंगे, हर जगह पे, अब मतलब जहाँ भी तुम पढ़ोगे ना तो एक चीज़ तुमको कॉमन मिलेगी हर जगह, क्या, जैसे मान लो बेटा ये बीकर है, क्या है ये बीकर है, यहाँ पे भरा हुआ है वाटर, क्या भरा है यहाँ पे वाटर, पानी भरा हुआ है। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे जैसे नहीं छोड़ दो अब तो टाइम हो गया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो पानी भरा हुआ है, क्या भरा है पानी। अब यदि आप इस पे कुछ मिला दो, जैसे कि आप यहाँ पे शुगर मिला दो, आप नमक मिला दो, कुछ भी मिला दो, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा या मतलब चेंज हो जाएगा, मतलब ये गाढ़ा हो जाएगा। अरे यार सिंपल पानी में कुछ मिलाओगे तो गाढ़ा होगा कि नहीं, तो कितना गाढ़ा हुआ कितना पतला हुआ हमको इसको कैलकुलेट करना है। तो हम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे किससे, मोलैरिटी से। किससे करेंगे, तो देखो कंसंट्रेशन या आप इसी को बोल दो मोलैरिटी, क्या बोल दो मोलैरिटी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो या तो बड़ा ब्रैकेट से कर दो, या तो कैपिटल M से कर दो, या C से कर दो। इन तीनों चीज़ों से हम इसको डिनोट करेंगे, किसको, कंसंट्रेशन या मोलैरिटी को। क्लियर हुआ। आओ क्या होगा देखो, तो जैसे मान लीजिए हम बात करें बेटा, अपन ने ले लिया एक बीकर, क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया। इस बीकर में हमने क्या किया, इस बीकर में हमने ले लिया 1 लीटर, या 1 लीटर को हम बोलेंगे 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन। क्या ले लिया बीकर में, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन। अब इसी बीकर में हमने क्या किया, n मोल सॉल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया, n मोल सॉल्यूट। अब देखो मजा आएगा, समझना मेरी बात ध्यान से। तो अपन ऐसा पढ़ेंगे, n मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml of solution is called concentration,
n mole solute dissolved in 1000 ml of solution is called molarity. बोलो एक बार। फिर से बोलो। इसको कंसंट्रेशन या मोलरिटी, मतलब कि कैपिटल M इक्वल टू N अपॉन V। मोल हो गया, वॉल्यूम हो गया, लीटर मतलब क्या, वॉल्यूम ना। तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल M इक्वल टू N अपॉन V, ये लीटर में है, ये अभी लीटर में है। अब चलो तुम ही लोग बताओगे, कैपिटल M इक्वल टू, हमको बताओ n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अभी पढ़ा था। तो हम n के जगह क्या लिख देंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 अपॉन v लीटर। यदि आप इसको वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 अपॉन v लीटर को मिलीलीटर में कर दो, किसमें, मिलीलीटर में, तो v ml करोगे तो नीचे 1000 का डिवाइड हो जाएगा, और जो अपॉन के अपॉन में होता है वो ऊपर चला जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 1000। हर जगह यही तो आया है, जब भी तुमने लेक्चर नोट किया हर जगह यही तो आ रहा था, बहुत बार आएगा ये। अभी तुम लोग जब पढ़ोगे ना तो हम बार बार इसको पता क्या लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट, सॉरी हम बार बार इसको लिखेंगे बड़ा ब्रैकेट, बहुत बार आएगा, याद रखो। यदि हम इसके यूनिट की बात करें, यदि हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। यहां वॉल्यूम है, तुम इसको गर्म करोगे या ठंडा करोगे तो इसमें कोई ना कोई चेंजिंग होगी, मतलब ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। समझ गए, तो हो गया मोलरिटी, याद हो गया। n मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। मोलरिटी होगा n बाई v। पक्का लिखो क्वेश्चन जी। काट दो पूरा काट दो। क्वेश्चन है हमारा, देखो 40 ग्राम NaOH dissolve in 500 ml of solution, कैलकुलेट मोलरिटी या कंसंट्रेशन। कैसे करोगे, ये फेवरेट क्वेश्चन है 12th वालों का, कैसे करोगे, कैसे करोगे, करके बताओ, सॉल्व करो, फिर भी कर लो। देखो इधर मैं करवा दूँ ये वाला, आओ। तो हमारा मोलरिटी का फार्मूला क्या था बताओ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन v ml, यही था। पक्का देख लो, भरोसा ना हो तो। कहाँ गया जी, यही था ना, आओ ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेट कितना गिवन है, वेट कितना दिया है 40, तो हमने लिख दिया 40। NaOH का आपने अभी मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, 40 आया था, तो हमने NaOH का मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया 40, ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे हो जाएगा वॉल्यूम कितना दिया 500। बन जाएगा। एक दूसरा करो, करो दूसरा, हाँ आ गया 2, एक दूसरा करो, लिखिए 240 ग्राम यूरिया dissolve in 250 ml of solution, calculate molarity।
240 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी। अभी तो निकाले थे। हाँ कितना आ जाएगा? 60 कि 16? 60 गुड आ जाएगा ना? ठीक है। अरे बस बहुत देखो टफ नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। जो तुमको आज मैंने बताया ना, इसको बस मत भूलना, तुमको पूरी केमिस्ट्री यूँ समझ में आ जाएगी। लेकिन इसको भूलो तो फिर दिक्कत। जितना भी सीखा बस उसको मत भूलना, केमिस्ट्री का एक एक चीज़ समझ में आएगा। आज यदि छुट्टी नहीं होती तुम लोग कल क्लास में बैठ जाते तो बहुत बुरा होता। समझ में नहीं आता क्योंकि ये चीज़